क्योंकि तेजस्वी के साथ भी गए हैं तो कौन सा मैंने तेजस्वी उनको मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़े हुए हैं। तेजस्वी तो दबाव उन पर है, लगातार तेजस्वी अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं। अगर पिछड़ा बिहार में होने लगा है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा है, तो उसको लेकर भी एक नीतीश का भी मन बेचैन हो जाएगा। और दबाव तो है ही है कि कुर्सी दे दीजिए तेजस्वी को। तो इन सारे दबावों से नीतीश के इंतजार में या नीतीश के भरोसे ना तो तेजस्वी रह सकते हैं ना भाजपा रह सकते हैं। अब चूंकि उनके पास विधायकों की संख्या उतनी है जिसकी वजह से दोनों सरकारें बन या बिगड़ सकती हैं, इसीलिए उनकी प्रासंगिकता है। नीतीश के साथ सांठगांठ करने वाले भाजपाई हैं, नीतीश को नापसंद करने वाले भाजपाई हैं, बिहार में नीतीश कुमार के इच्छा रखने वाले भाजपाई हैं, और एक लंबी लिस्ट है जो नीतीश कुमार को होल्ड पर रखती है। जो नीतीश अगर आ गए तो अच्छे, चले गए तो बुरे। या लंबी लड़ाई की, 24 में लड़ाई है, फिर 25 में लड़ाई है। 24 में तो नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, तो उसमें तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते हैं। तो उसको लेकर एक गुट जो है वो लगातार नीतीश के संपर्क में रहा कि नीतीश चले गए कोई बात नहीं, किसी जिन मुद्दों से उनकी नाराजगी हुई हो उसको सम्मान कर वापस उनको बुला लिया जाए। सगन कगड़िया में आके कैंपिंग कर रहे हैं, वहाँ जिलाध्यक्षों को का संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या इशारा चाहिए? अब जिस दिन टिकट मिले तबे मनवा लोग, तय है। अब उपेंद्र कुशवाहा का भी जो बात है वो लगभग अंतिम स्तर पे है, सारी बातें हो चुकी हैं। आरसीपी को भी जो ऑफर दिया जा चुका है भाजपा की तरफ से, उस पर उनको मंत्रणा करना है। नीतीश बुला रहे हैं और भाजपा भी बुला रही है, तो उनके दोनों हाथ में लड्डू है। एनडीए गठबंधन में जो राजनीति है वो शर्तों की हो रही है। कई लोग अपना शर्त मनवाने के लिए कई तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपनी शर्तों को लेकर ही पाला बदलते हैं। ऐसे में खबर यह है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन में आते हैं तो कई दल एनडीए से बाहर चले जाएंगे, भाजपा से नाराज हो जाएंगे। अब 20 के चुनाव को अगर देखें तो चिराग पासवान सबसे पहले नाराज होंगे। अब चिराग को लेकर भाजपा क्या सोचती है और नीतीश एनडीए गठबंधन में आए तो चिराग का क्या होगा, चर्चा करेंगे। एनडीए गठबंधन में अगर नीतीश आए तो चिराग का क्या होगा? निश्चित तौर पर चिराग रहेंगे ही नहीं, और ऐसी परिस्थितियां ना आए इसके लिए भाजपा का एक बड़ा गुट तैयार कर रहा है। देखिए, जब हम भाजपा कहते हैं तो भाजपा मतलब आप को भी एक भाजपा मत समझिएगा, ये बहुत सारे गुटों का एक समूह है जो एक पार्टी के तौर पर है। बिहार में नीतीश को पसंद करने वाले भाजपाई हैं जो आज भी अपने मंत्री वाले आवास में बैठे हुए हैं। बिहार में नीतीश के साथ सांठगांठ करने वाले भाजपाई हैं, नीतीश को नापसंद करने वाले भाजपाई हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ जाने की इच्छा रखने वाले भाजपाई हैं, और एक लंबी लिस्ट है जो नीतीश कुमार को होल्ड पर रखती है। जो नीतीश अगर आ गए तो अच्छे, चले गए तो बुरे। वैसे पूरी एक समूह है भाजपा में, और उन सभी लोगों ने भाजपा के लिए इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है बिहार में कि भाजपा नीतीश के जाने की बात समझ ही नहीं पाई कि नीतीश जा रहे हैं, भाजपा समझ ही नहीं पाई। और उसका फलस्वरूप ये हुआ कि सबसे ज़्यादा विधायक जीत कर जिस एनडीए गठबंधन में जिस दल के लिए आया वो आज विपक्ष में बैठा हुआ है। तो भाजपा इस सिनारियो पे हमेशा काम नहीं कर सकती है। नीतीश के इंतजार में या नीतीश के भरोसे ना तो तेजस्वी रह सकते हैं ना भाजपा रह सकते हैं। अब चूंकि उनके पास विधायकों की संख्या उतनी है जिसकी वजह से दोनों सरकारें बन या बिगड़ सकती हैं, इसीलिए उनकी प्रासंगिकता है। लेकिन भाजपा पिछले 2020 के चुनाव से इस लाइन लेंथ पर काम कर रही है कि वो बिहार की राजनीति से नीतीश को अप्रासंगिक कर दे, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कुछ तो भाजपा का इंटरनल गुटबाजी भी बहुत मैंने हद तक जिम्मेवार है। लेकिन कालांतर में हमने देखा कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद भाजपा पहले तो कुछ दिन तक वियोग में रही, कोप बम में रही, फिर समय आया कि अब जो हो गया सो हो गया, अब तैयारी की जाए लंबी लड़ाई की। 24 में लड़ाई है, फिर 25 में लड़ाई है। 24 में तो नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, तो उसमें तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते हैं। तो उसको लेकर एक गुट जो है वो लगातार नीतीश के संपर्क में रहा कि नीतीश चले गए कोई बात नहीं, किसी जिन मुद्दों से उनकी नाराजगी हुई हो उसको सम्मान कर वापस उनको बुला लिया जाए। क्योंकि तेजस्वी के साथ भी गए हैं तो कौन सा मैंने तेजस्वी उनको मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़े हुए हैं। तेजस्वी तो दबाव उन पर है, लगातार तेजस्वी अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं। अगर पिछड़ा बिहार में होने लगा है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा है, तो उसको लेकर भी एक नीतीश का भी मन बेचैन हो जाएगा। और दबाव तो है ही है कि कुर्सी दे दीजिए तेजस्वी को। तो इन सारे दबावों से कहीं ना कहीं नीतीश इतने ओवरवेल्म हो जाएंगे कि भाजपा की तरफ भागने लगेंगे। लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार की कुछ शर्तों को लेकर साफ अपनी रजामंदी जो है वो बल्कि मनाही है वो दर्शा दिया है। देखिए, नीतीश चाहते हैं कि दोनों चुनाव साथ में हो,
नीतीश चाहते हैं कि भाजपा के साथ फिर आ जाए और 24 में दोनों चुनाव करा ले कि 24 से 5 साल का कार्यकाल फिर बढ़ जाए, 29 तक की गारंटी हो जाए, फिर भाजपा से लड़ने के लिए 5 साल बच जाएगा। अगर भाजपा कहेगी कि नहीं अपना सीएम देंगे तो फिर 23 से चले जाएंगे, जनाधार मिल जाए। लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं कहा नीतीश? हाँ, अब सत्ता इंश्योरेंस करा रहे हैं, कुर्सी इंश्योरेंस। अभी कुर्सी इंश्योरेंस के चक्कर में भाजपा नहीं पड़ना चाहती है। भाजपा का जो हावी गुट है फिलहाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये गुट लगातार संपर्क में था दिल्ली में, और इस गुट ने बार बार बताया है दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को कि नीतीश भाग रहे हैं, वो नहीं बनाएंगे आपका सीएम। और आज इसीलिए इन लोगों को रिवॉर्ड कर रही है भाजपा कि आपने इन्फॉर्मेशन सही दिया, हमने भले फैक्ट नहीं किया। और आज इस गुट का एक सबसे बड़ा एक कहा जा सकता है कि थ्योरी है, ये चाहते हैं कि नीतीश विहीन बिहार हो जाए, और ये चाहते हैं कि एनडीए में नीतीश की वापसी कम से कम 24 चुनाव तक बिल्कुल ना हो जी। उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से कंपनसेट करना पड़ेगा भाजपा को कहीं वोट बैंक का। तो लवकुश समीकरण तो उपेंद्र कुशवाहा से तोड़वा ही रही है भाजपा जदयू का जी। तो नीतीश का जो बच्चा कुचा वोट है वो भी समाप्त हो जाएगा, और उसको कंपनसेट कहीं से करेगी तो वो है चिराग पासवान। चिराग का जो बड़ा वोट बैंक है उसको अपने पाले में भाजपा कर। देखिए, बात तो उपेंद्र कुशवाहा से, आरसीपी से और मुकेश सहनी से, तीनों से हो रही है जी। तीनों से अंतिम स्तर पर बात चल चुकी है। यहाँ तक कि देखिए हमारी खबर पर मुहर कैसे लगती है, हमने खबर चलाया कि जो मुकेश सहनी है वो खगड़िया चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा उनको दे चुकी है वो सीट। अब मुकेश सहनी खगड़िया में जाके कैंपिंग कर रहे हैं, वहाँ जिलाध्यक्षों को, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या इशारा चाहिए? अब जिस दिन टिकट मिले तबे मनवा लोग तय है। अब उपेंद्र कुशवाहा का भी जो बात है वो लगभग अंतिम स्तर पे है, सारी बातें हो चुकी हैं। आरसीपी को भी जो ऑफर दिया जा चुका है भाजपा की तरफ से, उस पर उनको मंत्रणा करना है। नीतीश बुला रहे हैं और भाजपा भी बुला रही है, तो उनके हाथ दोनों हाथ में लड्डू है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हट गए तो वहाँ खाली है जगह, जाके सट सकते हैं। लेकिन वही बात है कि नीतीश फिर बुलाएंगे तो फिर भगाएंगे तो कौन गारंटी लेगा? फिर भाजपा के पास कौन मुँह लेके जाइएगा? वो भी सोच रहे हैं। और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान, जो कि अब तक तो भाजपा के साथ ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ रहे, लाख बुलाने पर लालू यादव के साथ भी नहीं गए, लाख बुलाने पर तेजस्वी के साथ भी नहीं गए, उस चिराग पासवान ने दोनों उपचुनाव में भाजपा को सपोर्ट करके दिखा दिया कि हम सपोर्ट करेंगे तो आप पत्थर पे भी फूल खिला सकते हैं। गोपालगंज बिल्कुल भाजपा के प्रतिकूल वहाँ पे वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी करके वहाँ जीती भाजपा। कुर्नी, जहां नीतीश कुमार ताल ठोक के कह रहे थे जीत जाएंगे, वहां भी चिराग के सपोर्ट से भाजपा मजबूत हुई। तो भाजपा ने तय कर लिया है कि चिराग पासवान सबसे बेहतर मित्र साबित हो सकते हैं, और भाजपा ने निश्चित तौर पर नीतीश का प्रस्ताव भी ठुकराया है, और बाकी जितने भी दल वेटिंग में हैं उनसे पहले प्राथमिकता देकर चिराग पासवान को ये स्पष्ट कर दिया है कि आप हमारे साथ हैं, आप जाइए अपने समीकरण पर काम कीजिए, वक्त आएगा आपको सीटें सबसे ज्यादा मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है, शायद नीतीश कुमार चिराग के रहते एनडीए में आने में असहज हो, या नीतीश के रहते चिराग एनडीए में असहज हो, ये दोनों चीज़ें समानांतर हैं। और ऐसे में चिराग पासवान नीतीश के बीच के जो रिश्ते हैं 2020 के चुनाव के बाद से ही बिहार में लगातार दिखने को मिल ही रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।